बात करते हुए, अब ये बाबरी के जिन्न को निकाला गया है टीएमसी के एक विधायक की ओर से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व को मानने वाली भी तमाम पार्टियां इसमें छौंक लगा रही हैं। वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो इधर से कहा जा रहा है उमा भारती की ओर से कि वही हाल करेंगे जो 6 दिसंबर 1992 का अयोध्या में बाबरी ढांचे का किया गया था। इसके जरिए क्या सियासी संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो पूरे देश को साथ में लेके चलती है, और खासकर हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, उस पथ पे हम लोग चलते हैं। लेकिन चित्रा जी, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब हिंदुओं से नफरत करते हैं, और इनकी राजनीति की आधारशिला और नींव अगर कोई है तो वो हिंदू और हिंदू धर्म से नफरत करना है। आपको मालूम है क्यों कर रही है ममता बनर्जी ये? हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी के बिना कहे इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि अब घुसपैठिए तो वापस घर जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा, और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान हुमायूं कबीर से बुलवा रही हैं, वरना अभी तक इस बयान को आए 4 दिन हो गए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हुमायूं कबीर को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? इसलिए यही माना जाएगा कि ममता बनर्जी की सोच भी यही है कि हिंदुओं को चिढ़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो, और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही हैं। तो इस देश में आदर्श गुरु तेग बहादुर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो सकते हैं, लेकिन बाबर नहीं हो सकता। और जनता तो ये कह रही है, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। और जो लोग बाबर से प्यार करते हैं, मैं उनको एक और बात बता दूं, अगर हम बात करते हैं तो हम विकास की करते हैं, और ये लोग बात करते हैं तो हिंदुओं को आहत करने की। अब याद करिए, ममता बनर्जी का एक और बयान बताता हूं। पिछले चुनाव में एक वहां का निवासी था, उसने जय श्री राम का नारा लगाया। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी, भड़क के बोली गुस्से में, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। फिर किसी ने पूछा, ये जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं इनका क्या करे? तो ममता बनर्जी के शब्द हैं, ममता बनर्जी ने कहा, अरे दूध देने वाली गाय है, अगर दुलत्ती भी मारेगी तो सह लूंगी। मतलब अगर कोई नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, तो वो दूध देने वाली गाय है, क्योंकि उसका धर्म दिखाई दे रहा है। और हिंदुओं को जय श्री राम बोलने पे कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में, ना ये बाबरी मस्जिद जो भी ये बनाने जा रहे हैं ये बनेगा, और कोई रोक नहीं सकता माइका लाल या ममता बनर्जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ना बने। ठीक है, मैं बाकी लोगों से, बादल देवनाथ जी आपके पास में आऊंगी। टीएमसी के नेता की ओर से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया गया है, वो भी उस वक्त जब आपके वहां भी कुछ समय के बाद चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मध्वजा फहराने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, आपकी टिप्पणी 2027 में यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या में मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से पैर पसार रहा है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक तरफ एमआईएम ने साफ कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को कभी भूलेंगे नहीं, न माफ करेंगे, दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अनुराग भदौरिया जी। देखिए, एक साफ बात है कि टीएमसी के किसी भी बड़े नेता ने या मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। ये सिर्फ एक विधायक ने जो बात कही है। ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लूंगा कि जो विजय शाह ने बोला था, सूफिया कुरैशी हमारे देश की जिनके बारे में बोला आतंकवादी की बहन है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था वो? ये बताएंगे वो? या ये बता दें, जाखड़ा जी ने कहा था जो वहाँ पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था? बता दें वो। ऐसे हर बात को आप सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, किसी नेता ने बात कही उसको कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, न टीएमसी सपोर्ट कर रही है, न टीएमसी के मुख्यमंत्री जी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। ये लोग चूंकि हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं,
अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। हम लोग प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए जनता ने हमें चुना है कि हम जनता के भले के लिए क्या बात करें, जनता की जो समस्याएं, मूल समस्याएं, उसका समाधान कैसे करें, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन इतनी बुरी तरह से, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की सांस लेना मुश्किल होगा, सांसें रुक रही हैं, उसमें बोलने को नहीं तैयार है, कोई बात करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है जिम्मेदार वहां पे? क्या जिम्मेदारी लेने से भागेंगे? यही चिल्लाते थे ना अभी जब वहां पे आप आदमी की पार्टी गवर्नमेंट थी, तो सुबह से लेकर शाम तक ये चिल्लाते रहते थे इतना पोल्यूशन, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और जो पोल्यूशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे उसको जेल में डाल देंगे। ये देश के अंदर में होगा, माने जहां पे सांसें रुक रही हो, जहां पॉल्यूशन लोग के दाम, वहां पे दम घुट रहा हो। अरे क्या उसमें बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तान में जो लोग वहां रहे दम घुट रहा है, वो किसी पार्टी और दल के नहीं है, ये आम आदमी है जिनका दल वहां पे दम घुट रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप राजनीति करने चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए, जनता के नाम पे राजनीति कीजिए। जनता के सुविधाओं को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, जनता को कैसे मूलभूत सुविधाएं मिले, जनता कैसे आगे बढ़े, कैसे जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं आप लोगों को बड़ा सूट कर जाता है हिंदू मुसलमान वाला ये नैरेटिव। ठीक है अनुराग जी, गौरव भाटिया जी। नहीं, एक लाइन और है। देखिए ऐसा है, वो भी कैमरा में देख रहे हैं, मैं भी जो कैमरा में अपने देख रहा नेता को- हूं, बोलिए, और ये बोलिए, अपने आप को बोलिए। राम काम भक्त करा बता रहे हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि रामचरितमानस में राम का नाम कितनी बार आया है, बताएं। मैं चैलेंज करता हूं, ये बता दें। चलिए अभी पता चल जाएगा कि प्रभु को कितने मानते हैं। बताइए रामचरितमानस में प्रभु राम का नाम कितनी बार आया है? गौरव भाटिया जी आप लोगों को सूट करता है क्या इधर-उधर मत भागिएगा, हिंदू मुसलमान पता वाला चल जाएगा। नैरेटिव? गौरव भाटिया जी नहीं, सूट नहीं करता है। नहीं, उनसे पूछिए प्रभु राम का नाम है। हाँ, चित्रा गौरव जी भाटिया। बचाइए मत। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो चर्चा होती है आपके चैनल पे, ये बहुत गंभीर चर्चा होती है। राम का नाम कितनी बार आया? ये औरंगजेबों की औलादों को बुला के यहाँ पे बचकानी चर्चा मत कराया करिए। प्रभु राम का नाम पूछ रहा हूं, शांत कितनी बार कराइए आया इनको। है? कितनी बार ऐसे आया है? पागल आदमियों को नहीं क्यों पता बुलाते है हैं ना? जिनको ये भी नहीं पता है कि अनुराग बीच जी में आप क्या इसका होता है, जवाब आगे सांस दे लेनी दीजिएगा। होती है। एक बार मुद्दे पर आते हैं, एक बार मुद्दे पर आते ऐसे ही हैं। नहीं बुलाती दुनिया अनुराग इनको। भदौरिया जी हम लोग विषय को बहुत हल्का कर देंगे, चुनाव क्या का आदमी है दौर भाई? है और उस समय अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, और देखिए कल ही अब इस बात का, अनुराग भदौरिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, देखिए कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बात का श्रेय तो नरेंद्र मोदी को आप लोग देंगे ना कि अगर भव्य राम मंदिर यहाँ पर तैयार हुआ, और मैं कल राम मंदिर प्रांगण से होकर आ रही हूँ, प्रभु राम के दर्शन करके आ रही हूँ, उतना भव्य और दिव्य मंदिर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ही कभी बन पाता। इसका श्रेय तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन खुले मन से आप लोग ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बता दीजिएगा रामचरितमानस में कितनी बार भगवान श्री राम का नाम रखा गया है, लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल सवाल, क्या राम और मंदिर मस्जिद ये सूट करता है गौरव भाटिया को? बताइए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, धन्यवाद। देखिए याद करिए कुछ साल पहले तक जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई वो कहते थे मंदिर वही आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मुंह पे कालक पोती है जनता ने इनके। सत्ता में नहीं आए हैं, 2 बार से चुनाव हुए विधानसभा के, हमने मंदिर वही बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ना अखिलेश यादव वहां जा पाए, ना सोनिया गांधी राहुल गांधी जा पाए, ना ममता बनर्जी जा पाई। डर लगता है कहीं मंदिर गए तो जो चाहे घुसपैठिया भी मुसलमान है वो वोट ना दे। और एक बात मैं और याद दिला दूं, ये पीएचडी की चर्चा में ये केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। ये सवाल पूछ रहे थे, ये इस लायक है कि ये सवाल पूछेंगे, इनसे पूछिए। ये देखिए 27 साल बाद इनके पूर्व अध्यक्ष क्या कहते हैं, और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। 27 साल बाद भुना रहे थे। हिंदू मुस्लिम करना ये होता है। अखिलेश यादव इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान क्या है चित्रा जी? कहीं भी कंकड़ लग दो, एक ध्वज लगा दो, मंदिर हो जाता है। इतनी हिम्मत है, कहें कहीं भी दरी बिछाओ, नमाज पढ़ लो, मस्जिद हो जाती है। नहीं बोल पाएंगे। और यही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के मन में है कि हिंदुओं से नफरत करो। और एसपी के प्रवक्ता को कैसे पता चला कि टीएमसी का छोटा सा नेता जो एमएलए है उसके बयान का समर्थन ममता बनर्जी नहीं कर रही? ममता बनर्जी तो बाहर निकल के आई नहीं ये कहने की ये बयान गलत है, इसका मैं खंडन करती हूं, मैं कार्रवाई करूंगी। बल्कि
जो बात मैंने कही चित्रा जी, ममता बनर्जी के इशारे पे ही हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दिया है। और ना बाबर बचेगा, ना हुमायूं का नाम बचेगा, ना औरंगजेब का नाम बचेगा।